हमारी पढ़ाई लिखाई लालटेन में हुई है। फेल होने की शर्मिंदगी से मैं घर से भागा और मेरा एक दोस्त था जो प्रोफेशनल भगोड़ा जिसको मैं कहता हूँ, वो भी भाग रहा था। और वहाँ हमारे यहाँ जुआ खेलने वाले होते थे जो हार जाते थे जुआ, तो रोटी निकाल के खा लेते, हम शाम को भूखे सोते थे। हमेशा से मेरे वही फितरत रही है कि वही किया जाए जो खुद को अच्छा लगे। टेढ़े काम में जो मज़ा आता है सीधे मज़ा नहीं आता। कॉमेडियन नहीं बनना चाहता था, सीधी बात ये। शुरू में पहले गाना गाता था, जब बारिश आ जाती थी तो 1 रुपये 1.5 रुपये ही मिलता था। तो ये OTT की वजह से सुधार तो हो रहा, बहुत ग्रेट तो नहीं हो रहा लेकिन सुधार हो रहा है। और उस जमाने का म्यूजिक आज भी कलेजे ही में लगता है। अब तो लफ्ज और म्यूजिक पता नहीं कौन किस पे हावी हो रहा है, समझ ही नहीं आता है, बस शोर शराबा। बचपन कभी आप घिया लेकर के निकल जाते हैं, कभी भैंस को जलेबी खिलाने चले जाते हैं, अब लालटेन, तो सीधे काम क्यों नहीं करते? भैया सीधा काम इसीलिए करूँगी कि टेढ़े काम में जो मजा आता है, जब तक टेढ़ा काम ना करो सीधे में मजा नहीं आता। तो सीधा करने के लिए टेढ़े काम करना जरूरी है। तो फिल्म में तो देखा कि लालटेन आपको बड़ी प्यारी है जी, लाखों रुपए आपको ऑफर कर दिए जी जाते हैं, जी 25,000 शुरू होता जी है और जी कई लाख तक पहुंच जाता है। जी। तो वैसे अपने पास घर में कभी लालटेन रही गाँव? अजी हुजूर, लालटेनी में हमारी पढ़ाई लिखाई लालटेन में हुई है, इसलिए वो जो जज्बात हमारे लालटेन के साथ जो जुड़े हुए हैं, तो वो बड़े काम आए यहाँ इस लालटेन को बेचते हुए। मेरा कोई इरादा नहीं, वो तो पता नहीं क्यों मुसीबत गुर्बत में समझ लिए कि निकल जाता, नहीं तो करोड़ों देर तो मैं ना बेचूंगा। वो तो आफत थी कि अगर उससे मेरे बच्चों का भला हो जाए, ये भला हो, तो उस वजह से बेच दी जाती है। नहीं तो मेरे जो जहन, मेरा जो ज़मीर तो कभी गवारा ना किया चाहे वो करोड़ों में बेच दें, बस यही है और क्या। तो क्या है कि चीज़ों की कीमत पैसों से नहीं होती, जज्बातों से होती है। उसकी कदर जो होती है वो जज्बातों की कदर होती है, ऐसा वैसा तो बाद में थी। इसीलिए इस कहानी का मेन मकसद वही है कि आप दूसरों के अगर पैसा है तो किसी के जज्बात भी आप खरीद लिए जाएं। और बेचारा मजबूरी में भेज देता है, लेकिन अगर उस शख्स की ज़हनियत या उसकी जो वो है वो कभी ना दे, अगर अपने को उतारा है तो। लेकिन जहाँ मजबूरी आ जाती तो फिर वो पैसे ही काम आता है, बस वही। तो ये 2-3 साल पहले शूट हुई थी फिल्म, तो देरी हो गई इसकी रिलीज में, कोई कोरोना रहा वजह या कुछ? नहीं, मेरे ख्याल से 2 साल पहले, 2 साल हुए होंगे। और कोरोना भी वजह हो सकती है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारा मामला ये ऐसे ठंडा सा पड़ा हुआ था। तो देर आए दुरुस्त आए, जब भी है कि पहाड़ों पे ले जाकर, बड़ी खूबसूरत सी जगह थी, खूबसूरत सी लालटेन थी, खूबसूरत से लोग थे, यूनिट खूबसूरत सा था, सारा मामला खूबसूरती में तब्दील हुआ। तो बस उस खूबसूरती को बयां करने में वक्त लगा, तो उसका कोई वो नहीं है कि जो चीज़ जब होनी होती तभी होती है। जी, अच्छा, आप काम वही करते हैं जो आपके दिल को? जी हाँ, जी काम नहीं, जी मतलब जी मसाला हाँ। फिल्में भी या जो करते हैं वो मतलब जो आपको अच्छा, तो इसमें ऐसा क्या वजह ये है कि अगर आपको काम करते हुए खुद को अच्छा ना लगे तो सीधी सी बात है कि देखने वालों को कभी कतई अच्छा लगे। तो ये नियत की बात होती है कि मैं तो हमेशा से मेरे वही फितरत रही है कि वही किया जाए जो खुद को अच्छा लगे। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो बस वही है। और खुद को जब अच्छा लगे तो फिर बात दिल से ही कही जाती है, तो फिर दिल बिल्कुल आड़े आता है कि कुछ भी अगर आप बेहतर करना चाहें तो जब अगर उसमें दिल ना हो तो फिर बात आगे बनती नहीं। बस यही है मेरी जो कोशिश। कोई ना कोई प्यारी चीज होती है बचपन की, या यहाँ जैसे जग्गू की लालटेन है, तो आपकी कोई ऐसी चीज रही जो मजबूरी में कभी बेचनी पड़ी हो या लगा हो कि? अरे बहुत। एक तो मेरे फादर ने हारमोनियम खरीदा था और मेरे ख्याल से करीब 1 आध साल रहा, उन्होंने मजबूरी में बेचना पड़ा क्योंकि मदर के इलाज के लिए। तो वो मुझे आज तक खलता है। और उसके बाद मुझे हारमोनियम पे हाथ रखने के लिए, और मैं म्यूजिक से मेरा ताल्लुक रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ ताल्लुक रहा है। और बाद में जब उसके बाद मैं पारसी थिएटर चला गया, वहाँ भी हारमोनियम बजते हुए देखता था। तो मुझे वो जो उस वक्त की जो हारमोनियम की जो रीड होती, पेरिस रीड और जर्मन रीड, 2 रीडें चला करती थी। बाद में दूसरी ये पालताना रीड और ये बाद में आ गई, लेकिन मुझे वो अभी तक मेरे कानों में, तो वो बेच दिया गया। और वो मेरी अभी तक मेरी आंखों के सामने है। उसके बाद मैंने अभी कलकत्ता से, अभी लॉकडाउन के टाइम मैंने कलकत्ता से ऑर्डर देके मैंने एक हारमोनियम बनवाया है जिसमें पेरिस रीड और जर्मन दोनों रीड का 4 लाइनर बनवाया मैंने अभी। अब मुझे तसल्ली हुई कि चलो कम से कम
कि वो जो हाँ, बेचा था हाँ वो वापस उसका आ गया। वापस तो नहीं आएगा, वो तो कसक उसके तो है, जैसा- हाँ उसके कसक जैसा तो है, कुछ जो है हाँ क्योंकि मुझे मालूम था कि जर्मन रीड थी या पेरिस रीड, तो मैंने दोनों मिक्स करके बनवाया है। वो तो जग्गू की लालटेन और रघुवीर यादव का हारमोनियम। जी रघुवीर यादव का हारमोनियम करके भी जो है जी अच्छा, जी एक दिल्ली आप आते हैं तो एक दिल्ली पे आपने बड़ा अच्छा गाना बनाया हुआ है, जी। आपका प्ले छोटा सैयद बड़ा सैयद, हाँ, हाँ, वो मैंने हाँ, सुना था। हाँ। तो क्या वो कुछ हम सुन सकते हैं दिल्ली अभी माहौल है, सुर लगेगा यहाँ, क्योंकि जिस तरह का है, मैं बाद में सुना दूंगा आपको थोड़ा सा शांति में, ठीक है ना? ये जी। बताइए कि आप घर से क्यों भागे थे? फेल हो गया था, फेल हो गया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि मुझे साइंस दिलवा दी गई थी, और हाँ साइंस इसलिए दिलवाई थी कि नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी। तब उन्हें रट्टे मार मार के हायर सेकेंडरी तक, उन्हें 11वीं हुआ करता हायर सेकेंडरी, तो रट्टे मार के वहाँ तक तो पहुँच गए, और उसके बाद फेल हो गए। कभी इससे पहले कभी फेल नहीं हुआ था, तो फेल होने की शर्मिंदगी से मैं घर से भागा। और मेरा एक दोस्त था जो प्रोफेशनल भगोड़ा जिसको मैं कहता हूँ, वो था नरेश सूरी, वो भी भाग रहा था, उसका साथ मिल गया, तो भागो सीधे हम ललितपुर पहुंचे। ललितपुर में एक नाटक कंपनी लगी हुई थी, चाह को राह, देखिए मिल गई, और वहाँ फिर मैंने पहले शो देखा, फिर वो मुझे वहाँ भी छोड़ के भाग गया, वो जो मेरा दोस्त था। फिर मुझे मजबूरी में उसमें काम करना पड़ा। तो शुरू में पहले गाना गाता था, उसके बाद फिर वहाँ के लोगों ने कहा, जो बड़े बड़े खलीफे उस्ताद लोग थे, कि भैया सिर्फ गाने से काम नहीं चलेगा, अगर आपको करना है इसमें तो सबसे पहले अपनी जबान ठीक करो, तलफ़ुज़ ठीक करो, ये सारी चीज़ें। तो फिर वहाँ उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी मैंने, और गाना तो चलते ही रहा वो। फिर गाने पे भी, फिर गाने की फिर वो तमीज़ आई कि गाना क्या, वो ज़बान की वजह से, ज़ुबान की वजह से, क्योंकि उस वक्त का जो म्यूज़िक हुआ करता था, म्यूज़िक अब अगर कोई लफ्ज़ों के साथ है, लफ्ज़ों को अगर म्यूज़िक से बढ़ावा ना मिले तो फिर वो म्यूज़िक किस काम का। तो पहले वो ज़माना था। अब तो लफ्ज़ और म्यूज़िक पता नहीं कौन किस पे हावी हो रहा है, समझ ही नहीं आता है, और सुनाई कुछ नहीं देता, बस शोर शराबा होता है, बस बजता है, हाँ शोर शराबा होता है। नाच लीजिए, कितना नाचोगे पता नहीं, थके गिर जाओगे, लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता। पहले वो नहीं था, पहले तो अंदर ही जाता था, कलेजे में लगता था, और उस जमाने का म्यूजिक आज भी कलेजे में लगता है वो। तो बस वही था। फिर वहाँ पर सीखा, और सीखते रहे, और सीखने की वहीं से एक जो ललक लगी कि ज़िंदगी में सीखना ज़रूरी, करना ज़रूरी नहीं है। तो मुझे अभी भी सीखने में मज़ा आता है, करना तो जो आता है तो कर लेता हूँ, जो अच्छा लगा। बाकी ऐसा लगता है कि सीखते चलिए, करना बनना एक तरफ रखिए बस। ₹2.50 मिलते थे आपको? ₹2.50 ये तो पूरे हुआ करते थे। जब बारिश आ जाती थी तो ₹1 ₹1.5 ही मिलता था, और उसी में आठाने की आटा ले आते थे, आठाने के टमाटर लाते थे, तो रोटी बनाते थे, चटनी बनाते, किसी का तवा ला के, और फिर आधी खाते थे, आधा पेड़ पे रख देते थे। और वहाँ हमारे यहाँ जुआ खेलने वाले होते थे, जो हार जाते थे जुआ, तो रोटी निकाल के खा लेते, हम शाम को भूखे सोते थे, लेकिन मज़ा बहुत आता था, क्योंकि ज़िंदगी सीखने को बहुत मिल रहा था। और एक्टर की लाइफ में यही मैंने देखा है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी तो छोड़िए, अगर औरों की ज़िंदगी ना सीखी, दूसरी ज़िंदगी, क्योंकि सबके जज्बात बिल्कुल फ़र्क होते हैं, फ़र्क एकदम, तकलीफ़ें, जज्बात, ये सारे फ़र्क होते हैं। तो ये मुझे वहाँ जो सीखने मिला, उसी का नतीजा है फिर कि मुझे एक्टर का जो पेशा है मुझे इतना मज़ेदार लगने लगा कि ये तो मैं सोचता हूँ कि जन्म तक जब तक है, मैं यही चाहूँगा कि बस, क्योंकि अपने अलावा और भी जो जीने का सलीका और बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं यहाँ पर। अच्छा, पहली फिल्म भी जब आपको मिली, आप करना नहीं चाहते थे? जी, वो क्या वजह थी? वजह ये थी कि छोटा मोटा रोल था ऐसे, तो कह रहे थे कि करो, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे ढंग का होगा, कॉमेडियन नहीं बनना चाहता, सीधी बात ये है। और बोल के यही कि कॉमेडियन का रोल है, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं जी, कॉमेडियन क्या रोल होता है, मुझे कोई मिमिक्री ये वो थोड़ी करनी है। तो फिर बाद में मना कर दिया, तो और फिर मुझे मज़ा भी आया। फिर बाद में जब मुझे मैसी साहब मिली, तो उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ। आपने 2 महीने का कुछ ब्रेक लिया था थिएटर से? और नहीं, ब्रेक तो शूटिंग के लिए लेना पड़ा, और जब मैं थिएटर करता तो ये था कि टाइम 9-10 बजे हमारी, हम कहीं बाहर जा रहे, तो हमें 9-10 बजे हमारी वो ख़त्म होती थी, रिहर्सल ख़त्म होती थी, और 10 बजे के बाद फिर मैं प्रदीप कृष्ण के घर चाणक्यपुरी जाया करता, वहाँ पर हम डायलॉग लिखा करते थे। तो 2-2.5 महीने हम उसमें काम किए। तो यही था सारा कुछ। तो वही है कि मशक्क़त, मेहनत यही काम आती है, तो उसका नतीजा भी फिर वही है। थिएटर से आपको प्यार रहा,
अभी भी है, अभी भी छोड़कर जो है अभी मतलब फिल्मों में आना नहीं चाहते। जी 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 जी। किस तरह से इस वजह से कि जो सेटिस्फेक्शन वो थिएटर में ही मिलता है, और उसकी वजह भी है। सेटिस्फेक्शन क्यों मिलता है कि हम थिएटर में अगर पहले तो रिहर्सल होती है जो फिल्मों में नहीं हो पाती, फिर शूट शुरू होते हैं, 1-2 महीने तो हम रिहर्सल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ के फिर कहीं स्टेज पे उतरते हैं। उसके बाद फिर एक शो हुआ, उसमें जो खामियां हुई दूसरे में कमी की कोशिश करने की, फिर 3-4-5 शोज हुए, फिर ऑडियंस का जब साबका पड़ता है ऑडियंस के साथ, फिर और चीज़ें समझ आने लग जाती है। तो धीरे धीरे हम 10 शो दर शो अब तरक्की करते चले जाते हैं। तो वहाँ फिर वो लगता है, यहाँ तो एक बार छप गए तो फिर हम छाती पीटते रहते हैं कि हाँ इसको ठीक कैसे करें। तो बस यही फर्क है कि यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है, थिएटर में है। अपनी फिल्मों को आज भी आप देखते हैं, मैंने पढ़ा आपका इंटरव्यू, आपको लगता है इसमें तो बहुत कमियां, बहुत कमियां हमारे दिल में बसे हुए हैं, आपको उनमें भी लगता है कि बहुत कमी? ये इसलिए लगता है कि एक तो जैसे जैसे आपको तजुर्बे होते चले जाते हैं वैसे वैसे खामियां तो नजर आएंगी, क्योंकि वो मैं जैसे 50 साल कितने 30-40 साल पहले की थी, तो 80 में की थी शुरू, उसको 80 में, तो मेरे ख्याल से 40 के आसपास हो गए टाइम। तो उस वक्त जो सोच थी, समझ थी, जितना तजुर्बा था उस हिसाब से कर लिया। अब वो तजुर्बा धीरे धीरे बढ़ते चला गया, तो अभी खामियां नज़र आती हैं कि हम इसको तो और बेहतर कर सकते थे, या बस यही है। तो फिल्म खत्म होने के बाद, हर फिल्म खत्म होने के बाद यही लगता है, शॉट खत्म होने के बाद मुझे लगता है कि शायद इससे बेहतर, और बेहतर क्या है वो खुद पता नहीं लगता कि क्या बेहतर है। बेहतरी की तलाश जारी है। अच्छा, आज का जो माहौल है, हर चीज एक तरह से, हर फिल्म आती है उसको ट्रोल करने बैठ जाते हैं, तो आपकी फिल्म के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होता है? तो कई बार क्या लगता है कि यार मतलब क्यों नहीं होता आपकी फिल्मों में? पता नहीं क्यों नहीं होता, या तो अब ये बोलने तो मुझे क्यों नहीं होता, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं होता है। और क्या है कि एक तो मेरी नीयत सीधी सी बहुत साफ है कि मैं काम कर देता हूँ, और मेरी ये नीयत नहीं होती कि ये मैंने जो एक लफ्ज़ है ना बिजनेस वाला, कि मैंने धंधे के लिए किया, वो मेरे कभी वो नहीं आया। मैं सिर्फ काम कर देता हूँ और पूरे तहे दिल से करता हूँ, उसका फिर जो नतीजा निकले वो सब ऑडियंस पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ऑडियंस गलत नहीं हो सकती। ऑडियंस जो है वो बिल्कुल सही मुआयना करती है चीज़ों का। तो बस आपके जितने तमाम इंटरव्यूज भी मैंने खूब सारे देखे, तो के नीचे तमाम दर्शकों के यही कमेंट्स थे कि ज़्यादा काम क्यों नहीं करते? इसलिए कि मैं ज़्यादा करना नहीं चाहता, और करना इसलिए कि ज़्यादा मैं फंस जाऊंगा तो फिर वो कम का क्या होगा, जो मेरी नीयत का क्या होगा, मेरे ईमान का क्या होगा। ज़्यादा काम में आपका ईमान और आपकी नीयत सब खो बैठेंगे, वो मैं नहीं करना चाहता। जितना मुझे मिलना है वो तो मिलता रहेगा, मैं करता रहूँगा। और मैं जल्दी के ज़्यादा के चक्कर में ऊट पटांग सारे कुछ उठा के करने लग जाऊँ तो किसी से मैं न्याय नहीं कर पाऊँगा। तो वो मैं नहीं, उसमें झंझट में, मैं गिल्ट में नहीं जाना चाहता, सीधी बात है। तो वैसे इन दिनों जो फिल्में आती हैं, ट्रेलर्स वगैरह आते हैं, देखते हैं, नजर रहती है आपको? जी देखता रहता हूँ। अभी जैसे आदिपुरुष का आया, लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। आदिपुरुष मैंने देखा नहीं है। हाँ, लोगों ने कहा भगवान राम ऐसे होने चाहिए, रावण ऐसे होने चाहिए। हाँ, ये सब वो है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा पीछे जाता नहीं हूँ। मैं अपने ऊपर रहता हूँ कि ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, और किसी को नहीं मालूम कैसे होने चाहिए, ये किसी को नहीं मालूम। सब अपनी अपनी मर्जी, सबका हक है बोलने का, बोलते रहने दीजिए, सुनते रहिए, आपको जैसा समझ आए वैसे करते रहिए बस। तो हाल फिलहाल में कुछ ऐसा देखा जो आपको अच्छा लगा, दिल को छुआ हो, कि अपने काम के अलावा ये चीज जो है ये बड़ी अच्छी है? अभी बड़ी अच्छी पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ तो देखा से बनाई गई है, मतलब कुछ एक चीज जो आपने देखी हो एज अ सिनेमा लवर, एज एन एक्टर, जो आपके दिल को छुआ? नहीं, वेब सीरीज में काफ़ी कुछ बदलाव आया है और बेहतर तरीके से, वो मुझे नाम नहीं याद है, मैंने कुछ देखे हैं, और ख़ासतौर पर विदेशों में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और ये OTT की वजह से सुधार तो हो रहा है, बहुत ग्रेट तो नहीं हो रहा लेकिन सुधार हो रहा है, बहुत बड़े बाकायदा काफ़ी उसमें हो रहा है सुधार, बड़ी तेज़ी से। एक्टर के तौर पे लगता है कि OTT, क्योंकि पंचायत आपकी OTT, हाँ जी, बहुत ज्यादा जी, तो लगता है कि OTT पे स्कोप ज्यादा है, जो आप जैसा करना चाहते हैं काम उसके लिए? ज्यादा तो नहीं लेकिन बेहतर है। ज्यादा को तो नहीं कहूँगा कि स्कोप ज्यादा है, लेकिन बेहतर स्कोप है।
क्योंकि OTT अभी और भी घर में फैमिली बुजुर्गों ने सबने देखना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले गायब हो गए थे, लोग ने देखना बंद कर दिया था। अब ये OTT की वजह से तो पंचायती आया और भी कुछ एक दो प्रोग्राम थे जो लोग देखने लग गए। तो उससे ऐसा लग रहा है क्योंकि भैया हमारा हिंदुस्तान गांव और उसमें कस्बों में गांव में ही बसता है, और वहाँ की जो सच्चाई है वो अगर आपने ईमानदारी से सरलता से जैसे वो दिखा दिया तो सारे लोग आ जाएंगे। तो लोग उसी तरह भाग रहे हैं, उसी दिशा में। ये नकलीपन अभी गायब हो रहा है, तो ये OTT ने ये काम कर दिया है। तो जाहिर है कि अब OTT को तो देना ही पड़ेगा। टाइम में OTT पे भी हम आपको देखेंगे, ज़्यादा कुछ काम करते हैं। एक दो पंचायत देख ही रहे हैं, और भी अगला सीजन। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी तक आने की उम्मीद है जी। इसके अलावा पंचायत के अलावा पंचायत OTT अब ये वेब सीरीज तो नहीं है, एक वो किया था मैंने इंडियन द ग्रेट इंडियन मर्डर, तो वो था उनका, शायद सेकंड वाला वो हो जाए। और बाकी कुछ इस तरह का नहीं आ रहा सब्जेक्ट। कुछ फिल्में जरूर एक दो चार कर रहा हूँ मैं। वैसी फिल्में करते रहे, लालटेन ऐसी जलती रहे, बस ऐसे ही जलाते रहूँगा बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मजा आया जी। हर बार बहुत मजा आता है। अरे बस और क्या, जिंदगी में मजे के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, बस यही मैंने आपके जो बातचीत से यही समझा कि हाँ, जहाँ मजा आता है वही काम करना। बस और क्या, सही है। हाँ, तो मजे करते रहिए। रघुवीर यादव की तरफ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।